मातारा गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव, आप जो हैं हिमालय में भी तपस्या किए हैं, माता कामाख्या में भी तपस्या किए हैं, मयंग में भी किए हैं, नर्मदा में भी किए हैं, हर जगह किए हैं। गुरुदेव ये जानना चाहते हैं जो विश्व कल्याण के लिए कौन सी साधना किया जाए जो विश्व कल्याण हो, और 10 महाविद्या में कौन सी महाविद्या का साधना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? ये 10 पहले सबको प्रणाम। जय माँ कामाख्या। हम कामाख्या के साधक हिमालय बाबा हैं और 10 महाविद्याओं में से 10 महाश्रेष्ठ हैं। कुछ 5-6 शक्तियाँ उग्र रूप में हैं, जैसे काली, तारा और भैरवी और धूमावती, बगुलामुखी और छिन्नमस्तिका। ये जो महाविद्याएँ हैं ये उग्र रूप में हमेशा रहती हैं। और बाकी षोडशरी है, भुवनेश्वरी है, कमला है, मातंगी है। ये महाविद्याएं जो हैं श्री कुल में आती हैं, कुछ काली कुल में आती हैं। योग ग्रुप में हमेशा पंचमकार में रहती हैं। तो पंचमकार की साधना श्रेष्ठ। और कलयुग में भगवती आदि शक्ति की ही पूजा का महत्व है। जैसे माता रानी का जप, निवारण मंत्र का ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जो कोई जप करता है उसका सर्व कल्याण होगा। क्यों? कलयुग में नारी राज है और ये कलयुग में भगवती को राज मिला था। हमेशा सतयुग और त्रेता द्वापर पुरुषों का राज था और कलयुग में नारी राज है। तो नारी राज में माँ आदिशक्ति का राज है। उसकी राजा की राज में राज के अनुसार रहना चाहिए। राज के अनुसार अगर सेवा करोगे तो इसमें हमने एक नारी स्वर्ग का द्वार, एक पुस्तक भी लेखन माता रानी ने कराया है जो किए थे। तो उसमें मंत्र का उच्चारण हम कथा रोज सुनाते हैं और ये लिखा हुआ समय मिलेगा तो ये भी आपको पुस्तक के अध्ययन में बताएंगे। जात पात मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, हिंदू कैसे बने हुए हैं। ये इनकी माताएं सबकी हैं, जननी सबकी एक ही है। जहाँ जननी वही जन्नत है। तो जननी हमारी गुरुदेव, औरत में ये लेडीज में जो भी होते हैं उनमें धर्म और जाति क्यों नहीं होते हैं? लेडीज का ब्रह्मा जी ने जब रचना की थी तो उन्होंने महामाया का रूप है, इसलिए महामाया की कोई जात नहीं ना गोत्र। जिस जात में जाती है उसका वही गोत्र, वही जात हो जाती है। और ब्रह्मा जी ने जब रचना की आदिशक्ति के अंश से प्रकट हुई। उन्होंने कहा था प्रथम हम हिंदू मेरा सर है और सिख हमारे हाथ हैं और जो हमारा क्रिश्चन है वो पेट है और जो मुसलमान है वो हमारे पैर है। माता आदिशक्ति ने कहा था हिंदुओं में हम जगत माता के नाम से पुकारी जाएंगी, कन्या का महत्व देंगे। सरदारों में गुरु माता के नाम से पुकारी जाऊंगी, वाहे गुरु, और हमारे हाथ हैं भुजा। और क्रिश्चन को कहा था फ़कीर, क्रिश्चन जो है ईसा मसीह, और क्रिश्चन तो वाहे गुरु फ़कीर माता के नाम से हम जानी जाएंगे। वो चौथे चरण बुढ़ापे में महत्व देंगे। और ये पैर जो हैं मुसलमानों के ये हैं, कहती हैं भगवती ने कहा कि हमारा ये पैर जो है ये बीबी फातिमा और अल्लाह के नाम से पुकारी जाएंगे। तो हमारे ही ये चारों शरीर के अंग, कोई जात पात भेदभाव नहीं था। और नारी जिस कुल में जाएगी वही जात हो जाएगी। हिंदू की मुस्लिम में जाएगी तो मुस्लिम हो जाएगी, मुस्लिम की हिंदू में आएगी तो हिंदू हो जाएगी। इसलिए नारी की कोई जात नहीं होती। गुरुदेव, ये बोलते हैं जो पैर को शूद्र माना जाता है, कमर से नीचे शूद्र माना जाता है और मुस्लिम भी माना जाता है, ये शूद्र और मुस्लिम का क्या चक्कर है? ये जब बंटवारा हुआ था तो 4 वेद बनाए थे ब्रह्मा जी ने, 4 मुख से। तो एक मुख, एक वर्ण बताया गया। नहीं, मैं बताए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। नहीं, हमारे सूतक अनुसार कलयुग में जो हमें अनुभव प्राप्त हुआ है और भगवान शिव ने जो पुस्तक लेखन कराया है उस पुस्तक में वर्ण आया था कि जब ब्रह्मा जी ने 4 मुख धारण किए थे, 4 वेद और 4 दिशा, तो हर दिशा, मुस्लिम को अलग दिशा मिली थी, दक्षिण दिशा ऊँट का वाहन, और हिंदू को हाथी का वाहन उत्तर दिशा मिली थी, और सिख को पूरब दिशा और घोड़े की वाहन मिला था, और क्रिश्चन को पश्चिम दिशा और गधे का वाहन मिला था। ये सब जो इतने वाहन, और दक्षिण दिशा में अकाल था और मृत, और ये बहुत मैदान मेहनत का कार्य था। इसलिए ये कर्म और मेहनत, मतलब सृष्टि में इनका जो भाग दिया गया था उस उत्पत्ति करने के लिए, मतलब बच्चे अधिक पर उत्पत्ति करके, मतलब सृष्टि में अधिक महत्व उनका इसलिए दिया गया था कि ये मैदान और ग्राउंड और यहाँ जल और पानी नहीं, इसलिए उन्होंने सृष्टि उत्पन्न में ज़्यादा उनका भाव था, इसलिए वो शूद्रों में आता है। और कुछ पूछना है? कलयुग में हम बताए हैं कि कोई भी, पहले तो प्रधान नारी सेवा, देश की सेवा, नारी सेवा, विश्व की सेवा। तो नारी की सेवा वाहे गुरु की सेवा, नारी सेवा
ईसा मसीह की सेवा, नारी सेवा, अल्लाह की सेवा, नारी की सेवा, भगवान की सेवा। तो आदि शक्ति की सेवा जो करता है, और भगवती की, अपने घर की नारी हो या बाहर की नारी हो या गूंगी हो, बहरी हो, भगवान शिव कहते हैं कि कोई भी अनाथ लेडीज को आप घर देंगे या किसी को वस्त्र देंगे, कुछ भी दान करेंगे, और कोई अनाथ औरत भीख मांग रही, कुछ मांग रही, तो उसको अगर आप सहयोग करते हैं तो आपके लिए हमेशा स्वर्ग के द्वार खुले हैं, आपको जन्नत ऊपर मिलेगी। अगर गलत करोगे, भ्रष्टाचार करोगे, तो आपको जन्नत वहाँ नहीं, आपको यही कर्म भोगना पड़ेगा, ये निश्चित भगवान शिव कहते हैं। तो हम काली की साधना, इस समय मेरा अनुष्ठान भी चल रहा है, ये देख रहे हो, इधर मेरा हवन कुंड बना हुआ है, और इधर माई का भी है, इधर देखो, हाँ इधर। तो ये है अपना पूजा पाठ चल रहा है, इसमें काली माँ की पूजा चल रही है, और इधर ये अपना हवन कुंड नित्य अनुष्ठान। जब से आए हैं हम मायंग से, वहाँ कामाख्या से 6 महीने बाद, तो यहाँ भी अपना अनुष्ठान शुरू कर दिए हैं माता रानी का। ये मेरा रूम है, मैं इसी में रहता हूँ और साधना करता हूँ, यही पुस्तक का लेखन करता रहता हूँ। जो हमारे भगत जगत आते हैं, 10 महाविद्याओं की मैंने साधना की। तो इसमें कलयुग में पहले प्रधान सेवा है नारी, उसके बाद में देवी साधना, जो देवियों की साधना करेगा उसको कलयुग में हर जगह विजय प्राप्त हो जाए, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे इलेक्शन में हो, किसी विभाग में हो। जब अगर नारी सेवा बीज मंत्र गुरु का दिया हुआ आदिशक्ति की कोई भी साधना करेगा, उसको जन्नत जरूर मिलेगा। कहते हैं त्याग से तपस्या, तपस्या से राज, राज से भोग, भोग से नर्क। ठीक, तो भोग का वर्णन एक आता है, मैं एक कन्हैयापुरी महाराज जी बताए थे कि भोग का मतलब होता आनंद, मतलब कर्म, जो कर्म करोगे उसका दंड मिलेगा। तो भोग तो सब चीज़, भगवान का भी भोग लगता है, भोग गलत शब्द नहीं, भोग एक आनंदमयी है, और भगवान का भी भोग लगता है। तो भोग का कारण ये नहीं कोई कर्म अगर गलत करोगे तो गलत दंड मिलेगा। इसलिए आप लोग नारी की सेवा करिए, नारी प्रधान है, और भगवती की हमारी यही तमन्ना है। ये जो हमारे लायक हैं हम हमेशा बताते रहेंगे, आप लोग लाइक करते रहिए और हमेशा कथा सुनते रहिए। मेरी यूट्यूब पे चलती है माँ कामाख्या परिवार, नारीश्वर का द्वार, हिमालय, कामाख्या पुत्र हिमालय बाबा, ये नाम से चालू रहता है, और रोज़ कथा हम देते रहे। और अभी हम आपको तारा माँ की साधना और सिद्धि कैसे होती है अभी बताएंगे। जय माँ कामाख्या।